लोकसभा चुनाव नजदीक है। इधर झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा का षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि अंबा प्रसाद को भाजपा प्रलोभन दे रही थी, लेकिन अंबा झुकी नहीं तो ईडी की कार्रवाई करवाई गई। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झामुमो पर पलटवार करते हुए कहा कि आरोप सरासर गलत है। भाजपा कभी भी अंबा प्रसाद जैसे को अपने पार्टी में नहीं लाएंगे। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो वॉशिंग मशीन से भी नहीं धुल पाते। देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें, जो बहस आज चल रहा है, उसी की एक कड़ी मैं इसको मानता हूँ। एक लोकप्रिय विधायिका, मजबूत जनाधार, और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में वो संभावित प्रत्याशी थी हैं हजारीबाग से। उन पर डोरे डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि हमें प्रलोभन दिया जा रहा था, हम पर दबाव डाला जा रहा था कि चतरा से आप उम्मीदवार बन जाएं, हजारीबाग से बन जाएं। मैंने नकार दिया, तब इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो इनका प्रयास होता है कि वैसे नेताओं को हम अपने पाले में करें, साम दाम दंड भेद लगाकर, और अपने वॉशिंग मशीन में डाल के दाग को धोने का काम करें। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन ने झुकना पसंद नहीं किया, लड़ना पसंद किया, वैसे ही अंबा प्रसाद का परिवार भी लड़ाकू परिवार है। वो शुरू से, उनके पिताजी ने भी लड़ाई लड़ी है, वो भी लड़ाई लड़ रही है, और मैं समझता हूँ लड़ने वालों की ही जीत होती है। देखिए, ये लोग ना हिटलर के प्रचार मंत्री गोबल्स की थ्योरी पर काम करते हैं कि एक ही झूठ को 100 बार अलग अलग जगहों से बोलो तो कुछ लोग उसे सच्चाई मानने लगते हैं। पहले अंबा प्रसाद ने कहा, फिर कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अब जेएमएम के नेता वही बात कर रहे हैं। भाई, हम तो अंबा प्रसाद जी जैसे लोगों को कभी अपने पार्टी में लाने की सोच भी नहीं सकते। और कुछ दाग तो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं, मैले होते हैं कि वो वॉशिंग मशीन या किसी मशीन में नहीं धुल सकते। अंबा प्रसाद पर संगीन आरोप है, ईडी की दबिश हुई है, और भ्रष्टाचार से ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा, और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होगी। लेकिन अंबा प्रसाद और अब जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का कहना कि बीजेपी में नहीं आने के कारण उनको इस तरह की कार्रवाई हो रही है। भाई, कब किस नेता ने किस समय किस दिन सब बताएं वो, लेकिन वो कुछ बताएंगे नहीं ना। वो हवा में सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वो बयानबाजी कर रही हैं। कल वो ये भी कह देंगी कि उनको रिपब्लिकन पार्टी से प्रलोभन था अमेरिका से चुनाव लड़ने का। तो बातें हैं, बातों का क्या। ऐसे कहा जा रहा है कि लगभग 100 डॉक्यूमेंट्स ईडी सीज किए हैं। भाई, हमने भी मीडिया में देखी है कि बहुत संगीन आरोप लगे हैं जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, और कहा गया कि नामकुम का करीब 20% ज़मीन का हिस्सा एक व्यक्ति और उसके रिश्तेदारों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ से भी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी चीज़ें बरामद होने की खबरें हैं। बहरहाल ईडी को इसमें ऑफिशियल वक्तव्य देना है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। यहाँ करप्शन के खिलाफ अभियान 24/7 365 5 ईयर्स लगातार चलता रहता है।